बोले बाबा ने कहा ठीक है, लेकिन जिसको आत्म सुख प्राप्त हो जाता है, निजानंद प्राप्त हो जाता है, आत्मानंद प्राप्त हो जाता है, उसे विषयानंद और वासनानंद खींच नहीं पाता बाहर। वह जबरदस्ती बाहर आता है और जैसे ही बाहर से छुट्टी मिली तुरंत भीतर जाता है। कैसे? स्थिति स्थापक न्याय से। जैसे कोई डाली है और वो डाली हमने 2 घंटा पकड़ के नीचे रखी, तो छोड़ा तक हम कहाँ पहुंचेगी? वहीं पहुंचेगी, क्योंकि जब तक बल हमारा काम कर रहे हो तब तक ही नीचे थी है, और छोड़ा तक हम वहीं पहुंच जाती है। ऐसे ही संसारी का मन साधना में लगाने से लगता है और छूट तक हम संसार में पहुंच जाता है। ऐसे ही सच्चे साधु का निजानंद जिसने पाया, आत्मानंद जिसने पाया है, जो स्वात्मा रामी हो गया है, उसका मन संसार में मुश्किल से बाहर आता है किसी कारण से, और जैसे ही लगता है छुट्टी मिली तुरंत वो वहीं के वहीं पहुंचता है। नहीं, शिव महिमन की पंक्ति है बड़ी प्यारी, वो तुमने भी नहीं सुना है। ललरे नर 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 सुनाऊं? बड़ी प्यारी पंक्ति है, क्योंकि महाकाले काल की नगरी है ना ये, महाकाल का याद है, कहते हैं कालेश्वर की घड़िया। क्या कहते हैं? कालेश्वर की घड़िया है। तो वहां महाकाल की बात तो आ जाए तो होनी ही चाहिए ना। महिम नः पारम ते, ऐसा लगाओ कि हमारे में सम्मिलित हो जाए। महिम नः पारम ते परम विदुषो यद्यशदृशि तुते ब्रह्मादीनामपि तद। ये ताल हमको कभी आई ही नहीं। स्वात्मा राम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति, नहीं नहीं स्वात्मा रामं विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। आगे आ जाओ। नहीं स्वात्मा रामं विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनं कपालं चेति यत्तव वरद तन्त्रोपकरणम्। शूरास्तां ताम्रेतिं ददति तु भवद्भ्रू प्रणिहितां। नहीं स्वात्मा रामं विषय मृग तृष्णा भ्रमयति।
रुचीनां वैचित्र्यात् ऋजुकुटिल नाना पथजुषां तृणामेको गाम्य त्वमसि पयसामर्णव इव। सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परममिदः परममिदमदः पाठ्यमिति च। दधति तु भवत् भूप्रणिहितां नहि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति नहि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णां न भ्रमयति न रमयति। कस्मात् कारणात् आत्मानंदम रमयति। आत्मा के आनंद में जब वो रमण करने लगता है तो फिर ये विषय मृग तृष्णा उसके लिए मिथ्यात्व निश्चय हो जाती है। लेकिन जिन बुद्धों ने, जिन महापुरुषों ने इसका रस चख लिया है, उनके नीचे रहते हैं तो वो किसी दिन उस गुड़ को चखा देते हैं, और जब वो चखा देते हैं तो फिर मन जब उधर जाने लगता है तो फिर इसे छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। इसलिए शंकर भगवान को सप्तऋषियों ने ये सूचना सुनाई कि पार्वती जी तपस्या से जो पूर्व के विकार थे, सती के जन्म के, वो सब समाप्त हो गए हैं और अब वो परम पवित्र हो गई हैं, निर्मल हो गई हैं। ऐसा कहकर के वे गए, और जैसे ही वे गए वे फिर समाधि में चले गए। क्यों चले गए? कि नहीं स्वात्मा रामं विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। और समाधि में ऐसे चले गए, ऐसे चले गए। कोई ऐसा होता ना कि सुबह के बैठे के दोपहर को उठ जाए, दोपहर के शाम को उठ जाए, शाम के कोई कल उठ जाए ना, उनको तो बीते संवत सहस 87। हाँ, अब सब लोग बड़े उसमें आ गए, टेंशन में आ गए कि अब होगा तो क्या होगा। और देवता बड़े परेशान थे उस असुर से जिसने ये वरदान मांगा था कि यदि मैं मरूं तो भगवान शिव के अंश वंश से मरूं। उसने ये वरदान क्यों मांगा था? कि ये विषय वासना के रस से विरक्त हैं, तो ये कभी इसमें प्रवृत्त होंगे नहीं, और जब ये प्रवृत्त होंगे नहीं तो न बाबा आवे और न घंटा बाजे, इसलिए मैं अमर हो जाऊंगा।
उसने ये वरदान मांगा। तो क्या हुआ, सभी देवता लोग जब इस टेंशन में थे कि कैसे इनको ब्याह होए, कैसे बेटा पैदा होए और कैसे जल्दी से जल्दी वो इस असुर को मारे। अब इस कथा को मैं यहाँ से एक नया मोड़ देना चाहूँगा। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, जब विकारों का नाम आता है, विकारों का, तो विकारों में सबसे पहले नाम आता है काम का। काम आदि मददम्ब न जाके तात निरंतर बश में ताके। आदि में नाम आता जिसका, तो विकारों में सबसे बड़ा कौन है? काम। अच्छा एक बात बताओ, काम की और राम की तो लोगों ने दुश्मनी बताई, काम की और राम की दुश्मनी बताई। तो मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं कि एक तरफ दैत्य हैं और एक तरफ देवता, एक तरफ दैत्य हैं एक तरफ देवता, और दैत्यों में जो सबसे बड़ा है यानी काम, दुर्गुणों में सबसे बड़ा है काम, तो फिर जाके पीछे ऐसो शब्द क्यों लगायो गयो जो अच्छे पुण्यात्माओं के पीछे लगाया जाता है? क्या? देव। काम के पीछे एक शब्द लगाया गया, बोलो क्या? देव। या तो दुर्गुणों में रखो या देवों में रखो। ये कैसे हुआ कि काम भी कह रहे हो और देव भी कह रहे हो? काम भी और देव भी, ये बात तो बड़ी अटपटी है। अब इसके हल की तरफ चलते हैं। काम है तो दुर्गुण, लेकिन देवताओं ने जब कहा कि हम सबकी जान तब बचे जब शिव की समाधि भंग हो, जब शिव की समाधि भंग हो तो वो उनकी शादी हो, उनका बेटा पैदा हो और वो असुर मरे तो हमारी जान बचे। हम सब की जान बचाने के लिए आप चाहो तो बचा सकते हो। बोले कैसे? बोले आप शिव की समाधि भंग कर दो। अजय काम ने कहा कि शिव की समाधि भंग करने का मतलब जानते हो? शिव की समाधि भंग करने का मतलब जानते हो? जब जो है रावण ने कालनेमी से कहा कि तुम्हें वहां जाना है हनुमान का रास्ता रोकने के लिए, तो सीधे सीधे कालनेमी ने कहा कि हनुमान जब यहाँ आया था तुम रास्ता रोक पाए? कि तुम्हारा छोरा मेघनाथ तो रास्ता रोक पाए हो? हैं? फिर तुम मुझे काय को भेज रहे हो? हैं? मैं रास्ता रोक पाऊंगा? तो रावण ने कहा रोक तो नहीं पावेगा मुँह पतो, पर ने कहा था लेट तो बिलैया खावेगी नहीं तो लड़काए तो थोड़ी देर तो कर देगा तू, हैं? बाकी बात तो हम देख लेंगे। तो इसका मतलब है कि वहां जाकर के मुझे रास्ता नहीं रोकना, चूंकि रोक नहीं सकता, पर मुझे मरना है, ये तो कन्फर्म है। लेकिन तुम्हारा यदि काम बनता हो तुम्हारे जान बचाने के लिए, तुम्हारे लिए यानी परोपकार के लिए, यदि मेरी जान जाती है तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। ऐसे ही देवताओं के लिए काम ने जब अपना बलिदान स्वीकार किया, क्योंकि शिव की समाधि खुलेगी तो बचना तो काम भी नहीं है, ये काम को पता लग गया है। लेकिन जब काम जर गया और मर गया
तो पता है देवताओं ने उसे अपना नाम दे दिया कि आज से तू केवल काम नहीं रहेगा, आज से तू कामदेव हो जाएगा। बोले क्यों? कि परहित वस जिनके मन माही, परहित वस जिनके मन माही, दिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, दिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। परहित वस जिनके मन जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम तह काम। तुलसी कबहू की रही सकहे, रवि रजनी एक ठाम। और बताए ये कामदेव कौन बना? जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। जिन दोनों में एक मिनट आपस में बनती नहीं है, बे बाप बेटा बन गए हैं। काहे के कारण? परहित वस जिनके मन माही। बस जिनके मन माही, तेन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। परहित लागे तजहि जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। मार असहृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनो हमारा। जैसे अपना प्रभाव वहां फैलाया, वहां के जड़ और चेतन, चर और अचर सब में आतंक फैल गया। जड़ भी कामायुक्त हो गए साहब। वारिचर, गगनचर और पृथ्वी पर भी चलने वाले, और वहां से साधन तो ऐसे भागे। बड़ी प्यारी ये चौपाई है। ब्रह्मचर्य व्रत
संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप जोग विराग। गिनती गिना रहे हैं। सदाचार जप जोग विराग सभय विवेक कटकुशव भागा। कौन कौन भागे? ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप जोग विराग सभय विवेक कटकुशव भागा। लंबा प्रसंग है, मुझे शॉर्ट में एक बात कहनी है। फिर बचा कौन? बचा कौन? धरी न काहू धीर सबके मन मन से हरे जे राखे रघुवीर ते ओबरे ते कालम पे कृपा राम की होई तापे कृपा करे सब को।